मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे तेरे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। एक पक्षी था, वो एक रेगिस्तान में बहुत बुरी स्थिति में फंसा हुआ था और उसके जो पंख थे वो भी गिर चुके थे। वो ऐसी बुरी जगह पर फंसा हुआ था जहाँ न तो उसे पीने के लिए पानी था, न उसके लिए कोई भोजन था, और वो उड़कर भी कहीं नहीं जा सकता था क्योंकि उसके पंख भी नहीं थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अपनी अंतिम सांसें गिन रहा हो। तभी उसने आसमान पे देखा कि गरुड़ जी जा रहे हैं। तो उसने आवाज़ लगाई, प्रार्थना की और उनको पुकारा कि ज़रा सुनिए, मेरी प्रार्थना सुनिए। गरुड़ जी उसके पास आए और पूछे कि तुम्हारा ये हाल कैसे हो गया है। पक्षी ने कहा कि मैं भटकते भटकते यहाँ आकर फंस गया हूँ और मेरे पंख भी उड़ चुके हैं और मैं यहाँ से उड़कर कहीं जा भी नहीं सकता हूँ। और आप कहाँ जा रहे हैं? गरुड़ जी, जो भगवान विष्णु जी के सवारी थे, उन्होंने कहा कि मैं स्वर्ग जा रहा हूँ। पक्षी ने तुरंत कहा कि आप वहाँ जाकर यह तो नहीं पूछिएगा कि मैं स्वर्ग कब आऊँगा, लेकिन एक सवाल मेरा भी है, आप इसका उत्तर ज़रूर लेकर आइएगा कि मेरी ये जो स्थिति है, वो मेरा जो हाल है वो कब ठीक होगा। मैं आपकी प्रतीक्षा करूँगा, आप कोई ना कोई उत्तर ज़रूर लेकर आइएगा। गरुड़ जी ने हाँ में सर हिलाया और वहाँ से स्वर्गलोक की तरफ गए। और वहाँ पहुंचकर दरवाजे पर ही जब उन्होंने देवदूत को देखा तो सोचा कि बहुत ही छोटा सा प्रश्न है, मैं इनसे ही पूछ लेता हूँ। तो उनसे पूछा कि एक पक्षी है जो रेगिस्तान में फंसा हुआ है और अंतिम सांसें अपनी ले रहा है, उसका ये हाल कब ठीक होगा। गरुड़ जी ने देवदूतों से पूछा कि एक व्यक्ति है जो अब पक्षी बन गया, मृत्युलोक में जहाँ हर इंसान मृत्यु के लिए जाता है, वहाँ वो अपनी मृत्यु को तरस रहा है। देवदूतों ने कहा कि वो अपने पूर्व जन्म के कर्मों को भोग रहा है। जो उसने पिछले जन्म में कर्म किए उसी को वो भुगत रहा है। पिछले जन्म में जब वो इंसान था, वो एक बहुत ही क्रूर व्यक्ति था। उसने बहुत गलत काम किए थे, इसलिए वो उसकी सज़ा भुगत रहा है। उसे 7 साल की सज़ा मिली है। वो मरेगा तो नहीं और ढंग से जी भी नहीं पाएगा। गरुड़ जी ने कहा कि ऐसा मत कहिए, क्योंकि वो बहुत ही बुरी स्थिति में है, उसका हाल देखा नहीं जाता है। कोई तो उपाय होगा, आप मुझे बताइए। देवदूतों ने कहा कि एक बहुत ही सरल और छोटा सा उपाय है। आप उसे जाकर कहिएगा कि वो हर हाल में ये बोलता रहे कि भगवान तेरा शुक्र है। गरुड़ जी वापस लौटे और सीधे वो उस पक्षी के पास गए और उससे सारा हाल बताया और उससे कहा, आपको हर हाल में कहना है भगवान तेरा शुक्र है। पक्षी के पास और कोई चारा नहीं था, तो उसने हामी में सर हिला दिया। गरुड़ जी अपने काम पर आगे चले गए और लगभग 5-6 दिन के बाद ही जब वो वापस उसी रास्ते से निकल रहे थे तो उनकी नज़र पड़ी रेगिस्तान पर कि वहाँ छोटे छोटे पौधे उगाए हैं। वहाँ एक छोटा सा तालाब है, पानी से भरा हुआ, और उस पक्षी के भी पंख निकल आए हैं। यह सब देखकर उनको बहुत आश्चर्य हुआ कि 7 साल की सज़ा थी और अभी तो 7 दिन भी नहीं हुए हैं। गरुड़ जी फटाफट से स्वर्ग पहुँचे, देवदूत से मिले और उनसे बोले कि 7 साल की सज़ा थी
और अभी तो 7 दिन भी नहीं हुए हैं और हाल सुधरने लगा है। देवदूत ने कहा कि मैंने आपको एक मंत्र दिया तो था, आपने उसे बता दिया होगा। भगवान तेरा शुक्र है। जब वह पक्षी उड़ने का प्रयास करता और गर्म रेत पर गिरता तब भी कहता कि भगवान तेरा शुक्र है। जब उसे पीने के लिए पानी नहीं मिलता तब भी वह कहता कि भगवान तेरा शुक्र है। जब वह हर बात में भगवान का धन्यवाद करने लगा तो भगवान बड़े ही दयालु होते हैं। वो कभी भी अपने भक्तों को कष्ट में नहीं देख सकते हैं। मालूम है उसकी सज़ा बहुत बड़ी थी, लेकिन भगवान ने छोटी कर दी। उसकी 7 साल की सज़ा 7 दिन की हो गई। और ये कहानी उस पक्षी की नहीं है, वो कहानी है हमारी और तुम्हारी। ये कहानी उस पक्षी और गरुड़ जी की नहीं है, ये कहानी है हमारी और आपकी। बहुत सारे लोग हैं जो हमेशा भगवान को कोसते रहते हैं बजाय उनके थैंक यू कहने के। अगर आप अपने जीवन का पॉजिटिव एस्पेक्ट देखना शुरू करेंगे, आप ये समझना शुरू करेंगे कि हमारे जीवन में बहुत कुछ है जो औरों के जीवन में नहीं है, तो इसका मतलब है आप अपने जीवन में खुशियों को ऐड करना शुरू कर देंगे। आपके जीवन में खुशियाँ आनी शुरू हो जाएगी और आप ऐसा सोचेंगे कि अभी आपको यदि सर दर्द है तो आप अपने मन में ये सोचेंगे कि मुझे सर दर्द है, सिर्फ सर दर्द है, मुझे बुखार तो नहीं आया है। तो भी आप लाइफ का पॉजिटिव एस्पेक्ट ही देख रहे होते हैं। जीवन में कभी सकारात्मकता का साथ मत छोड़िए, क्योंकि जो उम्मीद का साथ छोड़ देता है जीवन उसका साथ छोड़ देता है। तो धन्यवाद दोस्तों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और आपको कहानी पसंद आए तो एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपका यदि कोई सवाल हो तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं।